और जब हम इस प्रेजेंट वर्ल्ड को अगर हम डिवाइड करें तो इस दुनिया को हम दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है सिस्टम और दूसरा है पीपल। पीपल एंड एनिमल्स। दुनिया खुद एक सिस्टम है। पहली बात तो हमारा ह्यूमन बॉडी एक सिस्टम है। तो ऐसे ये सब ऐसे देखा जाए तो तीनों ही सिस्टम है। बट सिस्टम जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं सिस्टम्स या इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, जैसे बैंक्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेज। तो ये सब सिस्टम्स हैं जिसको मेंटेन करने के लिए लोग काम करते हैं उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, कंपनी मेरी सिस्टम हो गई और मैं एक पर्सन या एनिमल हूँ जो उस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए काम करता हूँ। और वो सिस्टम को जब तक मैं मेंटेन कर पाऊँगा, मेरे को वो सिस्टम नौकरी में रखेगी और मुझे तनख्वाह मिलेगी। जिस दिन मैं वो काम उसको मेंटेन सही तरीके से नहीं कर पाया एफिशिएंटली, तो उस दिन मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा और किसी और को मेरी जगह रख लिया जाएगा जो उस सिस्टम को मेंटेन कर पाए। तो इस सिस्टम की खास बात ये है कि वो उसका जो लाइफ स्पैन है वो मेरे लाइफ स्पैन से ज़्यादा होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक सिस्टम का लाइफ स्पैन एक ह्यूमन के लाइफ स्पैन से ज़्यादा हो, बट ज़्यादातर सिस्टम जो सर्वाइव करती हैं और जो सच में एक ह्यूमन प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, उसका लाइफ स्पैन एक ह्यूमन के लाइफ स्पैन से हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि ह्यूमन का जो प्रॉब्लम है वो मल्टी जनरेशनल होता है और जो भी सिस्टम उस मल्टी जनरेशनल प्रॉब्लम को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली सॉल्व कर पाएगी वो ह्यूमन से ज़्यादा ज़िंदा रह पाएगी। तो क्योंकि इसके ह्यूमंस के एनिमल्स के नीड्स होते हैं और जो सिस्टम उस नीड्स को मल्टीपल जनरेशन तक वो सॉल्यूशन देती रहेगी, तब तक उसका लाइफ स्पैन वो ज़िंदा रहेगा। सिस्टम को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है और उस मेंटेनेंस के लिए वर्कर्स की ज़रूरत होती है। और ये सिस्टम जिसने बनाया है वो उसका ओनर होता है। और इस सिस्टम के कस्टमर्स होते हैं। जो जनरली उस सिस्टम के जो सर्विसेज को अवेल करने के लिए पैसा देती है। तो ये वर्कर्स को वेजेस मिलता है, कस्टमर्स मनी देके, फीस देके उस सर्विस को अवेल करते हैं। तो अब सही हो गया।
तो अगर मैं इस दुनिया को दो हिस्सों में बांटूँ तो सिस्टम्स होंगे और आम आदमी होगा। सिस्टम तब तक ज़िंदा रहेगा जब तक वो एक बेसिक ह्यूमन नीड को एज अ सर्विस कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करता रहे, और जब तक वो सही तरीके से उस सर्विस को एफिशिएंटली इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएगा, उसको कस्टमर्स मिलते रहेंगे और कस्टमर्स एक फ़ीस के बदले उस सर्विस को अवेल करेंगे, और वर्कर्स लोग उस सिस्टम को मेंटेन करते जाएंगे, उनको वेजेस मिलता जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज की या इंस्टीट्यूशंस की या सिस्टम्स की, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक आरबीआई, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है नोटों को छापना, राइट, इंडियन रुपीस को छापना। तो जब तक दुनिया में इंडिया रहेगा, इंडियन रुपी की नीड रहेगी, और जब तक इंडियन रुपी रहेगा तब तक भारतवासियों को रुपी इकट्ठा करना पड़ेगा। उनको अगर खाना है, इंडिया में घूमना है, इंडिया में खाना है, रहना है, ज़िंदा रहना है, तो उनको इंडियन रुपीस की ज़रूरत पड़ेगी। और वो कोई ना कोई सिस्टम के लिए वर्कर्स बन जाएंगे ताकि उनको वेजेस मिले, वो उस चीज़ को मेंटेन करेंगे, और जब तक वो सिस्टम एक पर्टिकुलर कस्टमर को फीस के बदले जो सर्विस ऑफर कर रहा है वो ठीक से कर पाएगा, तब तक वो सिस्टम जिंदा रहेगा। और जब तक वो सिस्टम जिंदा रहेगा, वर्कर्स को वेजेस मिलते रहेंगे और कस्टमर सर्विस अवेल करता रहेगा। और इस सिस्टम की खास बात ये रहेगी कि क्योंकि उसका लाइफ स्पैन ह्यूमन लाइफ से ज़्यादा होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। से फॉर एग्जांपल आरबीआई, आरबीआई तो जब से इंडिया बना है या जब से बैंकिंग सिस्टम बना है इंडिया का, तब से है। तो उसका लाइफ स्पैन ऑफ आरबीआई, सो लेट अस डू अ गूगल सर्च। आरबीआई स्टार्ट डेट 1935। सो 1935 से आज तक चल रहा है। सो इसका एज कैलकुलेट करते हैं। एज कैलकुलेट करते हैं 1935 अप्रैल फर्स्ट, अप्रैल फर्स्ट, 1 अप्रैल को ही किया था। सो ओह, इसका ईयर्स 90 है। तो ठीक है, आरबीआई 90 तो कुछ इंसान होंगे ज़रूर जिनका लाइफ स्पैन आरबीआई के लाइफ स्पैन से ज़्यादा होगा, ठीक है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसे इंसान कम बचेंगे जिसका लाइफ स्पैन आरबीआई से ज़्यादा होगा। तो ये जो सिस्टम्स हैं आरबीआई, तो आरबीआई क्योंकि एक सिस्टम है और उसको हम एक कंसिडर कर सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म की तरह, एक लिविंग ब्रीदिंग ऑर्गेनिज्म की तरह अगर हम कंसिडर करें, तो उस सिस्टम की कुछ पॉलिसी होंगी, उसके रूल्स होंगे, उसके उसका विजन होगा, तो और उसका एक पावर होगा। तो बेसिकली आरबीआई एक अपनी आइडेंटिटी को बनाएगा और उसे मेंटेन करने की कोशिश करेगा, और बेसिकली वो अपनी आइडेंटिटी को सरवाइव करने की पूरी कोशिश करेगा। और क्योंकि उसका पावर एक एवरेज ह्यूमन के पावर से ज़्यादा होगा, प्रोबेबिलिटी, वो ह्यूमंस पे इन जनरल
ज़्यादा पावर एग्जर्ट कर पाएगा कंपेयर टू एन एवरेज ह्यूमन जो उस पे एग्जर्ट कर पाए। फॉर एग्जांपल, आज जो गवर्नर है आरबीआई का, ऐसे हम कह सकते हैं कि वो आरबीआई को चला रहा है, और या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वो एक इंसान है जो सबसे ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस आज आरबीआई के थ्रू हम पर डाल रहा है। बट मेरा इन्फ्लुएंस ओवर आरबीआई इज वेरी 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 लिमिटेड। तो इस कहने का मकसद ये है कि दुनिया में सिस्टम्स होंगी, दुनिया में सिस्टम्स हैं जिनका पावर, जिनका लाइफ स्पैन, जिनका आइडेंटिटी, जिनका सर्वाइवल, probability of survival and probability of influence is going to be much 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 higher than an average human. तो इससे मैं क्या करूं? इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि पहली बात तो सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशंस अगर पावरफुल हैं इंसान से, तो या तो मैं उस सिस्टम का कंट्रोलर बन जाऊं। तो कंट्रोलर बनने के दो तरीके हैं, या तो मैं सीईओ बन जाऊं, सीटीओ बन जाऊं, आरबीआई गवर्नर बन जाऊं। तो मैं उस सिस्टम को कंट्रोल कर पाऊंगा क्योंकि मैं उसके सबसे टॉप मोस्ट सीट पे बैठा हूँ। बट ये याद रखना पड़ेगा कि वो कंट्रोल भी टेम्पररी है, क्योंकि मेरे से पहले भी, अगर मैं आरबीआई गवर्नर बन भी गया, तो मेरे से पहले भी कोई था और मेरे बाद में भी कोई आने वाला है। तो उस टेम्पररीली मैं उस सिस्टम का कंट्रोलर बन सकता हूँ, और कंट्रोलर बनने से मुझे काफ़ी पावर्स मिल जाएंगी। ये एक ऑप्शन है। या तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं नया सिस्टम बनाऊं, एक नया सिस्टम बनाऊं खुद से। मैं एक नए सिस्टम को जन्म दूं जहाँ पर मैं हूँ, मैं बनूँ उस सिस्टम का ओनर। मैं दूँ एक सर्विस जो कस्टमर की नीड को फुलफिल करे एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, जिसके बदले मैं एक फ़ीस लूँगा उस कस्टमर से। और उस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए मैं एम्प्लॉइज़ रखूँगा, वर्कर्स रखूँगा जिनको मैं वेज प्रोवाइड करूँगा, जो एक हिस्सा होगा जो कस्टमर फ़ीस दे रही है। सो द अल्टीमेट game in this world is to create and sustain a system. वो सिस्टम कोई भी हो सकता है, राइट? वो हो सकता है तुमने एक आईटी कंपनी खोल दिया, तुमने एक रेस्टोरेंट खोल दिया, तुमने एक पॉलिटिकल पार्टी खोल दी, तुमने एक बैंक खोल दिया, तुमने एक स्कूल खोल दिया, तुमने एक कॉलेज खोल दिया, तुमने एक लॉ फर्म खोला, तुमने एक प्ले ग्रुप खोल लिया। कुछ भी हो सकता है। सिस्टम कैन बी एनीथिंग। अगर वो सिस्टम एक जनरेशनल नीड को फुलफिल करेगा और वो सर्विस को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली दे पाएगा और कम्युनिकेट कर पाएगा अपना वैल्यू कस्टमर्स को, तो और अडॉप्ट कर पाएगा उस सिस्टम को, तो इससे बड़ा गेम इस दुनिया में और कोई नहीं है। और ये दुनिया खुद एक सिस्टम है जिसमें लोग आते हैं, जाते हैं। ये दुनिया चलती रहती है, इससे कुछ नहीं होता। एटलीस्ट इसका लाइफ स्पैन कंपेयर टू ह्यूमन लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा है। अर्थ खुद एक सिस्टम है। अर्थ का लाइफ स्पैन किसी भी ह्यूमन लाइफ स्पैन या किसी भी लिविंग स्पीशीज़ के लाइफ स्पैन से ज़्यादा है, और इंसानों के पहले भी था, इंसानों के बाद भी रहेगा। तो हमें इस सिस्टम के पावर को समझना ज़रूरी है, और कई लेवल्स पे सिस्टम प्ले हो रहे हैं। इंसान बस आता है, जाता है। तो अगर अल्टीमेट गेम इस दुनिया का है कि एक सिस्टम बनाओ, क्रिएट अ सिस्टम, सस्टेन इट, मेंटेन इट, और अगर आप ये कर पाओगे तो आप
एक रिच लाइफ जीने की तरफ एक कदम आगे बढ़ा सकते हो।